लाख कोशिशें की मुश्किलों ने पर मैंने हार न मानी, लाख कोशिशें की मुश्किलों ने पर मैंने हार न मानी, और दिल में ये ठानी कि अपनी मंजिल पर पहुंचकर एक ना एक दिन जरूर लिखूंगी अपनी सफलता की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, लेकिन पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। और जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, काटने को तो यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है दोस्तों, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं नवोदय विद्यालय शिक्षिका डॉक्टर सीमा तिवारी, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस होता है वो सही तरीके से किस तरह से तैयार करें। पूरी की पूरी किताब याद हो जाएगी दोस्तों आपको, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से साथियों के डाउट्स होते हैं, बहुत से साथियों के मन में ये प्रतिद्वंद चलता रहता है एग्जाम के टाइम में कि हमारा सिलेबस तैयार नहीं हो पा रहा है, हम जो पढ़ते हैं वो हमें भूलता जा रहा है, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको भी ये सभी सवाल परेशान कर रहे हैं तो आप मेरी सफलता की कहानी मेरी जुबानी जरूर सुनिए दोस्तों। मैं आपको वो सरल और स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूं कि मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो है संघर्ष का सफर कैसे तय किया, वो पूरी कहानी आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर दिन 7 बजे आपको टाइम से मिल जाया करे। तो देखिए, मैं शुरुआत करूंगी आपको उन ट्रिक्स से जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे कि जो पढ़ाई है ना दोस्तों, जो सिलेबस तैयार करना है, जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो एक्चुअली किस तरीके से की जाए कि वो हमेशा के लिए आपके दिल में समा जाए। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आप इसे पढ़ाई ना कह के इसे एक प्रकार का डिसिप्लिन कह सकते हैं। पढ़ाई मीन्स ये तैयारी है, ये एक तरीका है, ये वो डिसिप्लिन है जो आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है उस डिसिप्लिन को। और जिस दिन आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाते हैं उस दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले जो किसी भी सिलेबस को तैयार करने में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको जरूर देना है। अब मैं बात करती हूँ अपनी कि मैंने ये 8 घंटे, ये 10 घंटे कैसे निकाले। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ साथ आपकी भी ये समस्या है, मुझे पता है कि टाइम जो है आपको नहीं मिल पाता है, 100 मुसीबतें हैं, 100 बाधाएं आती हैं, 100 काम है। तो उन सब के होने के बावजूद आप टाइम कैसे निकालें। तो देखिए दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि हमें 8 घंटे निकालना है, मतलब निकालना है। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मेरी एक बेटी है जो कि 6th क्लास में थी जब मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ, अभी वो 7th में है इस साल है, यानी कि इन-लॉज है मेरे, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है, मेरे माता पिता की जिम्मेदारी। और एक और जो चुनौती मेरे सामने थी दोस्तों वो थी प्राइवेट जॉब। जी हाँ दोस्तों, आप में से तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स में जाके तैयारी करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो देख पा रहे हैं मुझे और रिलेट कर पा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ना मिल पाने की वजह से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इस वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मैं भी आप में से एक हिस्सा हूँ, इसी परेशानी का सामना मैंने भी किया, मैंने भी इस परेशानी को झेला है। तो देखिए, इन सब परेशानियों के होने के बावजूद मैंने डिसाइड किया कि मैं 8 घंटे से 10 घंटे टाइम निकालूंगी तो निकालूंगी। नंबर 1 पॉइंट कि स्कूल जाने से पहले, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहां जाने से पहले वहां की टाइमिंग थी दोस्तों 6:30
6:40 AM, यानी कि सुबह 7 बजे से पहले मुझे वहां पहुंचना होता था। तो मेरी जो सपनों को पूरा करने की तैयारी थी ना दोस्तों, वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती थी। यानी कि मैं दूसरा काम करने से पहले हमेशा अपने सपनों को टाइम देना मैंने पसंद किया। सबसे पहले मैं उठ के अपनी किताबों को टाइम देती थी दोस्तों। मैं हर दिन सबसे पहले अपनी किताबों को टाइम देती थी, रिवीजन करती थी, कुछ ना कुछ पढ़ती थी, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ रिवीजन। उसके बाद जो मेन मुझे एनर्जी देता था वो था मॉर्निंग एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, जॉगिंग, जो कि मेरा सेल्फ टाइम था, जो कि मैं कभी छोड़ती नहीं थी और हमेशा 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती थी, जॉगिंग पे निकल जाती थी, और ये मेरा डेली रूटीन था। और इसके बाद फिर वापस आके मैंने अपने बेटी का टिफिन बनाना, घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, और फिर पहुंचती थी स्कूल। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को टाइम देना है, किसी भी दूसरे काम को टाइम देने से पहले। नंबर 2 पॉइंट देखिए दोस्तों, कि अब आप स्कूल पहुंच गए हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंच गए हैं, अब आपको क्या करना है, कैसे टाइम निकालना है। तो आप वहां पे भी जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आपको वहां पे कोई काम नहीं है, हो सकता है आपको रेस्ट टाइम थोड़ा सा मिल रहा है, तो उस टाइम पे भी आप अपनी किताबों को हरदम अपने पास रखें। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं अपने नोट्स को अपने साथ लेके जाती थी और हर उस टाइम में उस नोट्स को पलटती थी जो कि मुझे फ्री मिलता था। अगर मुझे 10 मिनट का टाइम भी रेस्ट के लिए मिलता था ना दोस्तों मेरे वर्किंग प्लेस में, तो मैं अपनी उन किताबों को इतनी अच्छे से देखती थी और इतना अच्छा लगता था मुझे उन किताबों को देखना कि वही जो है, वही किताबों को दिया गया टाइम, वही नोट्स को दिया गया टाइम जो है आज मुझे सफलता के इस शिखर पे लेके आया है। तो दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, जब आपके पास आपके खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड छोटे छोटे से नोट्स होने चाहिए आपके पास। जब मुझे थोड़ा सा और फ्री टाइम मिलता था तो मैं अपने उन छोटे छोटे से स्लिप्स को हमेशा अपने पास रखती थी, जिनको मैं आप चिट बोल सकते हैं, कि छोटे छोटे से चिट्स जो कि हमेशा मेरे पास पॉकेट में रहते थे। और जैसे ही मैं खड़ी होती थी कहीं भी, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम भी मिला दोस्तों, इवन 1 मिनट का टाइम भी अगर मुझे खाली मिलता था, तो मैं उन चिट्स को निकालती थी और उन चिट्स में लिखी हुई शॉर्ट ट्रिक्स को मैं जल्दी से रिवाइज कर लेती थी। और ये छोटी छोटी सी ये जो कोशिशें थी ना, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया। धीरे 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 जो है हर जगह पे मैं टाइम मैनेजमेंट करने लगी और मुझे जो है सिलेबस धीरे धीरे तैयार होने लगा। मेरा सिलेबस हमेशा जो है मेरी नज़रों के सामने नजर आने लगा है। नंबर 2 पॉइंट देखिए दोस्तों, कि तरीके, आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना होगा, अपने जो तैयारी का तरीका बदलना होगा। तो तरीके जो मैंने अपनाए वो मैं आपको बताती हूँ, कि मैंने ऑफलाइन तैयारी की बुक से, मैंने उसी बुक से रिवीजन किया दोस्तों जो मैंने हमेशा से पढ़ रखी हैं, जिनसे मैंने पहले तैयारी की थी, उन्हीं बुक्स को मैंने बार बार रिवाइज किया। कहते हैं ना दोस्तों कि आप 1000 चीज को एक बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप एक चीज को 1000 बार पढ़ते हैं तो वो आपको एज इट इज याद हो जाती है। तो मैंने उन बुक्स को बार बार पढ़ा जिनसे मैंने तैयारी की थी। मैंने बार बार बुक्स चेंज नहीं की, लेकिन ध्यान रखिए कि हर टॉपिक के लिए, हर यूनिट के लिए मैंने बुक्स जो है वो अलग रखी थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको बुक्स का सिलेक्शन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो नेक्स्ट देखिए तरीका जो मैंने अपनाया वो था ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड का मतलब दोस्तों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और उन ग्रुप्स के थ्रू आपको अपनी तैयारी और पक्की करनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको तरीके बताए जाएं, जहाँ पे आपके क्विज होते रहते हैं, आप उन क्विज में पार्टिसिपेट्स कीजिए। उन क्विज में से जो गलतियां हो रही हैं उनको सीखिए कि आपने क्विज में कहाँ पे गलती की, आपके क्विज में कितना स्कोर हो रहा है, आपने क्विज में क्या गलतियां की हैं, उनको आप रिपीट मत कीजिए। क्विज में अपना स्कोर बढ़ाइए दोस्तों। जब आप क्विज करना शुरू करते हैं, जब मैंने भी क्विज करना शुरू किया तो मेरे कम मार्क्स आते थे, लेकिन धीरे 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 जो है मेरे मार्क्स बढ़ने लगे और मुझ में कॉन्फिडेंस आने लगा। तो नंबर 2 पॉइंट जो मैंने अपनाया वो था तरीका, कि ऑनलाइन मोड से भी मैंने तैयारी की। और नेक्स्ट जो तरीका था वो था यूट्यूब। ये जो मेरा चैनल है ये मेरा प्रिपरेशन का चैनल था, तो मैं जो खुद पढ़ती थी वो मैं यूट्यूब पे पढ़ाती थी, तो इससे भी मेरी प्रिपरेशन हुई। और देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप भी अपने नेबर्स के यानी पड़ोसियों के बच्चों को, अपने
किसी अपने छोटे भाई बहन को या अपने दोस्तों के साथ आप जो है मिलके ग्रुप डिस्कशन कीजिए, या तो आप किसी को पढ़ाइए या फिर दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप में पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है। और मैंने भी ये ट्रिक अप्लाई की कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ जो है डिस्कशन करती थी। जब मैं स्कूल में जाती थी दोस्तों, जहाँ मैं पढ़ाती थी पहले, तो वहाँ मैं अपने स्टाफ्स के साथ उन डाउट्स को डिस्कस करती थी जो मुझे समझ में नहीं आते थे। लास्ट जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता। अगर आप किसी काम में निरंतरता नहीं रखते हैं तो आप उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले 2018 में केंद्रीय विद्यालय का पेपर दिया, जिसमें मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में मैंने नवोदय विद्यालय का पेपर दिया और मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ और मैंने इंटरव्यू भी फेस किया। पूरी उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं घबराई नहीं दोस्तों, मैंने 2021 का यूपीटीजीटी का एग्जाम भी दिया और बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद, स्कोर करने के बाद, 107 या 8 क्वेश्चंस करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं, घबराई नहीं और आगे बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी ही वो है जो आपको जीवन में आगे ले जाती है। कहते हैं ना कि मत पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप खुद से वादा कर लेते हैं कि आपको मंजिल प्राप्त करनी ही करनी है, तो आपको फिर सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और यही मेरे साथ हुआ। मैंने पूरा दृढ़ निश्चय किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करके रहूंगी तो रहूंगी। तो देखिए, बारी आ ही गई 2022 नवोदय विद्यालय एग्जाम की दोस्तों। तो उसमें भी मैंने फॉर्म भरा और मैंने 2022 के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट दोनों का रिटन क्वालिफाई किया। दोनों के इंटरव्यू मैंने फेस किए और 2022 स्पेशल रिक्रूटमेंट नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली ये वो दिन था जब मैंने अपने सपनों को साकार किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। और उसके पीछे रीजन था सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी, कि मैं लगातार सफलताएं मिलने के बाद हारी नहीं। तो आप भी दोस्तों लगातार प्रयास करके सफलता हासिल जरूर करेंगे, ये मुझे पता है। आप अपने गोल को अपनी नजरों में बसा लेंगे, उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।